द नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है RATION है। रैशनल नंबर ये होती क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, उस होते हैं हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या देखेंगे, परिमेय संख्या और हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर होता क्या है, इसमें सभी प्रकार के नंबर आ जाएंगे। जैसे इसमें हमारे पास क्या आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। रैशनल नंबर भी आएंगे और हमारे पास क्या है, इरेशनल। रैशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रैशनल नंबर को, और इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आएंगे और सभी रियल रैशनल नंबर भी रियल नंबर में। तो कोई भी कथन हो, ये पूछे एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर या एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये बात होगी ट्रू, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगी हमारे पास। तो सबसे क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये बात तो सही है, प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है या अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, तो ये बात हमारे पास ठीक होगी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये बात तो सही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारे पास, यस या सत्य। अगर ये पूछ लेते प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये बात गलत है, ये असत्य हो जाती है हमारे पास। और रैशनल नंबर के केस में ये होगा, तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास क्या हो गया, सत्य हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m। मतलब कोई नंबर लाइन में कोई भी चीज है उसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी हम m की कोई भी वैल्यू लेके करे हैं,
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट कोई भी हो सकता है नंबर लाइन पर, ईच ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, जैसे स्क्वायर रूट एम है, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो ये बात जैसे हमारे पास ये नंबर रेखा है या वास्तविक संख्या है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 ऐसे चलता जा रहा है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है और इधर चलता जा रहा है। अब ये हमारे पास है जैसे 2 है, √2 या √3, इधर वाले जो पॉजिटिव नंबर है उनको तो हम प्रत्येक संख्या को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, परंतु रूट माइनस वाले से √-2 है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो √2 इंटू √-1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये √2 आयोटा होगी, जो इसको नंबर लाइन पर हमें डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि -1 की वैल्यू क्या है, बस आयोटा है, आयोटा जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम ये हमारे पास कथन हो गया असत्य, नो आंसर आ गया इसका। अब इसी तरह हमारे पास है थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसमें क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। हमने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया था, इसमें क्या था, जैसे हमारे पास कोई भी रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, इसे दो प्रकार से होती है, रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्रीमिय संख्या, और हमारे पास है इरेशनल नंबर। ये होता है अप्रीमिय संख्या। तो प्रत्येक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, ये तो बात थी सत्य, जिसको यश बोलते हैं हम, और प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, ये असत्य है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर। सभी स्क्वायर रूट के हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर, वो इरेशनल नंबर है। इफ नोट, अगर नहीं है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द नंबर ऑफ रैशनल स्क्वायर रूट। जैसे भी कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब अप्रीमिय संख्या। इसका हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे √4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, ऊपर है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ गया 2/1 लिख सकते हैं, ये हमारे पास प्रीमिय संख्या आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि ये हमारे पास p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। इसी प्रकार से हमारे पास हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन।
जैसे √5 है, हम इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें O 1 2 3 4, इधर से हमने 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लेंथ ले ली, इधर से भी 1 की ले ली, इन पॉइंटों को मिला दिया, ये पॉइंट O A B, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, प्रमेय आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल में है कर्ण का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल में कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास कर्ण या हाइपोटेन्यूस है √2, ये √2 ये 1। अब इधर से ये √2 हो गया, इधर से 1 ले लिया, इसको C पॉइंट लगा दिया और C को मिला दिया। अगेन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल है OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर इधर हमारे पास, √2 का स्क्वायर, रूट से 2 कैंसिल, 2 + 1, ये अगर 3 हमारे पास, तो यहाँ से OC आ गया हमारे पास √3। अब ये हमारे पास √3 हो गया और ये 1 सेंटीमीटर और हमने ले ली, इनको मिला दिया, ये पॉइंट आ गया D। अगेन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आ गया हमारे पास, OD का स्क्वायर OC का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इधर से मेरे पास OC का स्क्वायर √3 इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इधर है OD का स्क्वायर। थ्री + 1 4, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2, स्क्वायर रूट करेंगे 2। अब ये 2 आ गया और 1 आ गया, ये पॉइंट मान लिया हमने E पॉइंट है। अगेन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, OE का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, OE का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो OE आ गया हमारे पास √5। अब ये जो भी √5 है इसको नंबर लाइन पे मिला देंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया √5, जिसको हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।